पाप और प्रायश्चित सीन 1। वीर सिंह की बेचैनी। वर्ष 2010। वीर सिंह की कोठी। वीर सिंह, जो कभी एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति था, आज अकेलेपन और बेचैनी से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में अतीत की परछाइयां झलक रही थीं। अचानक वह अपने ड्राइवर मोहन से कहता है, हमें कदमबंद जंगल जाना है, गाड़ी निकालो। सीन 2। जंगल की ओर यात्रा। गाड़ी में वीर सिंह और मोहन। गाड़ी रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों से गुजर रही थी। वीर सिंह की आंखें बेचैनी से भरी थीं। मोहन को भी कुछ अजीब लग रहा था। जंगल पहुंचने पर वीर सिंह कहता है, मोहन, तुम घर जाओ, मुझे यहां अकेले रहना है। मोहन अनमने ढंग से चला जाता है। सीन 3। अतीत की परछाइयां। वर्ष 1990। साहूकार की हवेली। वीर सिंह उस समय एक गरीब मुंशी था, जो गांव के साहूकार के यहां काम करता था। एक दिन एक लड़की, पुष्पा, रोते हुए साहूकार के पास आई और नौकरी की भीख मांगी। साहूकार को उस पर तरस आ गया और उसने उसे घर की सफाई का काम दे दिया। सीन 4। लालच का बीज। पुष्पा का लालच और साजिश। एक दिन पुष्पा ने साहूकार की पत्नी को तिजोरी में पैसे रखते देख लिया। उसकी आंखों में लालच जाग उठा। उसने वीर सिंह को बहकाया, अगर हम यह पैसे चुरा लें तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। वीर सिंह भी उसके जाल में फंस गया। सीन 5। चोरी और हत्या। आधी रात, हवेली की तिजोरी। रात के 1 बजे दोनों चुपचाप तिजोरी का दरवाजा खोल रहे थे। तभी साहूकार की बड़ी बेटी ने उन्हें देख लिया और चिल्लाने लगी। डर के मारे पुष्पा ने उसका मुंह दबा लिया और वीर सिंह से मदद मांगी। डर के कारण दोनों ने मिलकर उस मासूम लड़की की हत्या कर दी। सीन 6। भागना और नया जीवन। नया शहर, नई पहचान। वीर सिंह और पुष्पा चोरी किए गए पैसे लेकर भाग गए और दूसरे शहर में बस गए। धीरे धीरे वे अमीर बन गए और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अपराध की छाया हमेशा उनके साथ रही। सीन 7। बीमारी और कयामत। पुष्पा की तबीयत बिगड़ती है। कुछ सालों बाद पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बावजूद कोई इलाज नहीं मिला। वीर सिंह अंदर से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि यह उनके पापों की सजा है। सीन 8। पाप का प्रायश्चित। कदमबंद जंगल में वीर सिंह का अंत। वापस वर्तमान में वीर सिंह उसी जगह खड़ा था जहां उन्होंने साहूकार की बेटी की लाश दफनाई थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा, हे भगवान, मुझे